वर्ष भी और इस वर्ष भी मीडिया ने जिस सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत किया है उससे एक बहुत अच्छा संदेश देश और दुनिया में अयोध्या के बारे में गया है। दीपोत्सव का कल दूसरा संस्करण संपन्न हुआ। विगत वर्ष हम लोगों ने जब इस कार्यक्रम को अयोध्या में पहली बार आयोजित किया था, बहुत सारी आशंकाएं थीं, बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन सबके सहयोग से ये सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुए। और इस वर्ष किसी एक अन्य राष्ट्र की सहभागिता इसके साथ हो। साउथ कोरिया को हम लोगों ने आमंत्रित किया था और जिस प्रकार से साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी के नेतृत्व में वहाँ के पर्यटन और संस्कृति मंत्री, वहाँ के तमाम उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने कल अयोध्या के साथ अपना आत्मीय संबंध जोड़ करके दीपोत्सव के कार्यक्रम को जो नया आयाम दिया है वह अभिभूत करने वाला है। अयोध्या की यह सकारात्मक तस्वीर देश और दुनिया के सामने लगातार चले, इसके बारे में केंद्र और प्रदेश सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं और इन योजनाओं को यहाँ पर धरती पर व्यावहारिक धरातल पर उतारने के लिए मैंने सुबह से कई जगहों का सर्वे भी स्वयं किया है, देखा है। हमारी टीम विगत कई दिनों से यहाँ पर इन कार्यों के रूप लिए इसके लिए कार्य भी कर रही है और हमारा विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में अयोध्या दुनिया की एक बेहतरीन नगरी के रूप में प्रस्तुत होगी। न केवल अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्र का विकास, पंचकोसी और 14 कोसी क्षेत्र का विकास होगा, अपितु पावन सरयू नदी की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक कदम हम लोगों के द्वारा उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर 2-3 चीजें थी जिसके बारे में कल भी मैंने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि हमारा प्रयास है कि यहाँ पर ये नंगे तार हटें और अंडरग्राउंड केबल डाल करके होने वाली किसी भी दुर्घटना को रोका जा सके। उस दृष्टि से युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। चूंकि एक साथ पूरे नगर को नहीं लिया जा सकता, विद्युत की आपूर्ति को बनाए रखते हुए, लोगों के आवागमन को भी बनाए रखते हुए आईपीडीएस के अंतर्गत विद्युत की केबल के कार्य फेज वाइज होने हैं। उस कार्य को तो हम ले ही रहे हैं। आपने देखा होगा जहां से नंगे तार हटे हैं, अंडरग्राउंड केबल पड़े हैं, वहां पर काफ़ी सड़क भी चौड़ी हुई है और अच्छी स्थिति दिखाई देती है। से अन्य स्थलों के लिए भी हम लोगों ने अपनी कार्य योजना बनाई है। स्वच्छता के लिए भी अयोध्या एक धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी होने के नाते देश और दुनिया के करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं। उन लोगों की श्रद्धा और भावनाओं को ठेस न पहुँचे, इसके लिए स्वच्छता के बारे में विशेष आग्रह किया गया है।
इसके साथ ही यहाँ पर अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए भी विशेष प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। हमारा प्रयास है, अगर हम उसमें सफल हो जाते हैं, सर्वे का काम और उस पर डीपीआर का काम अंतिम चरणों में चल रहा है, कि राम की पेड़ी में के अपस्ट्रीम में सरयू जी में एक डैम बनाकर, जैसे हरिद्वार के भीमगोड़ा से गंगा जी की एक पावन धारा को हर जी की पेड़ी की ओर ले जाकर के आगे बढ़ाया गया है, इसी तर्ज पर अयोध्या में भी बने, जिससे राम जी की पेड़ी में अविरल और निर्मल जल पवित्र सरयू जी का आ सके और हर सीजन में श्रद्धालु जन सरयू जी के पावन जल में डुबकी लगा सकें। इस प्रकार की एक व्यवस्था यहाँ पर बनाने की तैयारी के लिए हम लोगों ने पहले ही आदेश किया है। यहाँ पर और भी अन्य कार्यक्रम हों, इस देश से भूमि की उपलब्धता के आधार पर हमारा प्रयास होगा कि अयोध्या में माता कौशल्या जी के नाम पर निराश्रित और विधवा महिलाओं के लिए, अनाथ बच्चों के लिए भी एक सदन का निर्माण हो। जितनी जल्दी भूमि की उपलब्धता होगी उतनी जल्दी इस पर हम कार्य भी प्रारंभ कराएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे अन्य कार्य भी चल रहे हैं। भगवान श्री राम की एक दर्शनीय मूर्ति स्थापित हो भूमि के अनुसार, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक दो जगह हम लोगों ने आज देखी भी हैं, आने वाले समय में भी इसके बारे में हम लोग और भी चर्चा करेंगे, जिससे अयोध्या की पहचान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से है। पूजनीय मूर्ति मंदिर में होगी, लेकिन एक दर्शनीय मूर्ति जो यहाँ की पहचान बन सके, हम उन सारी व्यवस्थाओं को करेंगे जिससे आस्था का भी सम्मान हो सके और अयोध्या की पहचान भी बन सके। इसको भी हम लोग एक अंतिम स्वरूप देने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। सर्वे के कार्य हमारे चल रहे हैं, अलग अलग आर्किटेक्ट के द्वारा अलग अलग डिजाइन भी सुझाई गई है। इन सब को देखते हुए ये सब कार्य यथासमय हम लोग आगे बढ़ाएंगे। साथ साथ यहाँ पर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण और भूमि अधिग्रहण के बारे में पहले ही जिला प्रशासन को निर्देश दिए जा चुके हैं कि जितनी जल्दी वह भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई कर देंगे, एयरपोर्ट यहाँ पर एयर स्ट्रिप का विस्तार होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर एक नया एयरपोर्ट अयोध्या में बने, जिससे आवागमन में लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। देश और दुनिया से अयोध्या का सीधे वायु मार्ग से कनेक्शन हो सके, इसके बारे में भी ये कार्रवाई हमारी चल रही है। बाकी मैंने कल भी आपसे बताया था कि यहाँ पर जो हमारा निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज को राजश्री महाराज दशरथ के नाम पर प्रदेश सरकार ने रखने का निर्णय लिया है। अयोध्या के विकास के बारे में और भी जो कुछ भी हो पाएगा, केंद्र और प्रदेश सरकार अयोध्या के सर्वांगीण विकास के साथ साथ अयोध्या और देश की भावनाओं का पूरा सम्मान करती है। देखिए, आप सब जानते हैं कि अयोध्या में मंदिर ही है, रामलला के ही दर्शन लोग करने आते हैं, किसी और के दर्शन करने नहीं आते हैं। और मैं भी अयोध्या आता हूँ तो भरसक प्रयास करता हूँ कि रामलला के दर्शन करने जाऊँ। मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा, इसमें कोई संदेह किसी को थोड़ा है।
भगवान रामलला जहाँ विराजमान हैं वहाँ भव्य स्वरूप देने की लोगों की मांग है। उस भव्य स्वरूप के बारे में सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है और मुझे लगता है कि इसका कोई ना कोई सकारात्मक हल बहुत शीघ्र निकलेगा। मुख्यमंत्री जी, आपने सरकार के प्रयास की बात की, क्या वो प्रयास कानून हो सकता है? मैंने कहा ना, आदेश हो सकता है? देखिए, हर प्रकार के विकल्प हमारे सामने खुले हैं। भारत की संवैधानिक व्यवस्था पर हम सब का विश्वास है और संवैधानिक दायरे में रह करके इस समस्या का समाधान हम लोग निकालेंगे। योगी जी, ये जो दीपोत्सव हो रहा है, इसको सरकार कुछ ऐसी निरंतरता देगी जो हमेशा ये होता रहे हर बार? एकदम, हम इस पूरी व्यवस्था का प्रांतीकरण करने जा रहे हैं, जिससे यह कार्यक्रम अनवरत रूप से अयोध्या के साथ जुड़ करके दीपावली का उत्सव अयोध्या के साथ जुड़ सके, होली का उत्सव बरसाना और वृंदावन के साथ जुड़ सके। इसी प्रकार से कुंभ का आयोजन जैसे प्रयागराज के साथ जुड़ा है, ऐसे ही अलग अलग कार्यक्रमों को अलग अलग उसके साथ जोड़ करके इन सब का प्रांतीकरण हम लोग करेंगे, जिससे किसी भी प्रकार की विघ्न और बाधा इन सब आयोजनों में कभी ना आने पाए। ये हमारा पूरा प्रयास है। सभी साधु संत मेरे साथ में हैं, हमारे साथ में हैं। आज मेरे अगल बगल देख रहे होंगे, सब ज्यादा वेदांती जी बोलते थे, वो अब मेरे साथ बोल रहे हैं, सब साथ में हैं। क्या प्रधानमंत्री जी के दिसंबर में अयोध्या आने का कोई संभावना, बड़ी चर्चा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम है। हमारा इसके बाद फोकस कार्यक्रम होगा कुंभ का। कुंभ के जो परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने और उनका मार्गदर्शन लेने का हमारा प्रयास है।